हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि बोधिसत्व शीर्ष, है ना। ये गांधार कला से संबंधित रहेगा, बोधिसत्व शीर्ष। और ये जो है शिल्प, ये बहुत ज़्यादा संबंधित है बोधिसत्व शीर्ष, हेड ऑफ बुद्ध या बोधिसत्व शीर्ष कहेंगे। तो साथ ही साथ जहाँ पे मूर्ति कला की बात होती है तो यहाँ पे कुशाणों से संरक्षित जो क्षेत्र रहेंगे, गांधार, अमरावती, ये सब पूछे ही जाने रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहते हैं, कई बार की रिपीटेड चीज़ें हैं। तो जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें करवाई जाती है 8-10 मिनट, 5, 6, 7 या 12 मिनट तक, तो ये कहीं ना कहीं 1-2 बार जरूर पूछे जा चुके हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से, और ऐसे ये वीडियो रहेंगे। तो एक थोड़ा सा 5-6 मिनट निकाल के आप लोग इनको एक बार देखें जरूर। तो चूंकि गांधार कला से संबंधित शिल्प रहेगा, इसलिए सबसे पहले देखते हैं गांधारों को जो संरक्षण देने वाले थे, ये थे कुषाण शासक, है ना। कुषाण कालीन जो रहेगा वो क्षेत्र था गांधार। तो कुषाण काल के मुख्यतः जो हैं 2 क्षेत्र रहेंगे, एक गांधार रहेगा, गांधार, और दूसरा रहेगा मथुरा, मथुरा। तो ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं, गांधार और मथुरा। तो ये दोनों श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि गांधार कला जो रहेगी, गांधार कला या गांधार क्षेत्र, इसमें जो है सर्वाधिक बुद्ध जी से चीज़ें निर्मित मिली हैं। सर्वाधिक बुद्ध जी अगर कहीं बने हैं, सर्वाधिक बुद्ध इसी में, तो गांधार कला में बने हैं। बुद्ध निर्माण की जो पहली प्रतिमा रहती है वो मथुरा में मानी जाती है। बुद्ध की निर्मित पहली प्रतिमा जो रहेगी, कि पहली प्रतिमा कहाँ निर्मित की गई है, तो वो मथुरा में। अच्छा, मथुरा में जो सब्जेक्ट रहता है मूर्तियों का, वो अलग अलग हो जाता है। वहाँ पे जैन और हिंदू, बौद्ध, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो गांधार का जो विषय रहता है, वो विषय वो बुद्ध जी रहेंगे, बुद्ध जी ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रमुख रहता है। गांधार का क्षेत्र भारत में पश्चिमोत्तर रहता है। वैसे अफगानिस्तान तक्षशिला वो सब रहेगा। तो कुषाणों के देखेंगे संस्थापक जो रहेंगे, ये कुजुल कटफिसेस रहेंगे। शक्तिशाली शासक इनके जो रहेंगे कुषाणों के, ये कनिष्क हैं। और कनिष्क की राजधानी या कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर, जो पेशावर में पड़ेगी। नहीं पेशावर है तो पाकिस्तान बता लेंगे। और प्रमुख धर्म जो रहेगा कुषाणों के समय, वो प्रमुख धर्म में बौद्ध धर्म रहेगा, बौद्ध धर्म रहेगा। कुषाण जो है भारत में प्रथम विदेशी राजवंश रहता है, प्रथम विदेशी राजवंश रहेगा, प्रथम विदेशी राजवंश रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रथम विदेशी राजवंश। नेक्स्ट देखेंगे कि गांधार शैली जो है, इसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इंडो का मतलब है इंडिया और ग्रीक मतलब यूनान, है ना। क्योंकि जब गांधार शैली को विधिवत पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो बुद्ध जी की प्रतिमा यहाँ पे निर्मित की गई है, वो यूनान या ग्रीक या हेलेनिस्टिक से ही प्रभावित है। क्योंकि गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव जो रहेगा वो यूनान का रहेगा, सर्वाधिक प्रभाव जो रहेगा वो यूनान का रहेगा। यहाँ पर जब बुद्ध जी की प्रतिमा, जब कनिष्क काल में गांधार शैली में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं यहाँ पर विभक्त हुई, एक हीनयान, एक महायान। तो वहाँ पर देखेंगे जब महायान आया तो वहाँ पे बुद्ध जी के मूर्त रूप की कल्पना की गई। तो होता क्या है, जैसे हीनयान होता है, तो हीनयान में बुद्ध जी जो अपने साथ में चीज़ें रखते थे, उनकी पूजा होती थी। जैसे कमंडल है, या उनकी लाठी है, या उनके वस्त्र हैं, उनके खड़ाऊ हैं, तो उनकी पूजा होती थी। वो हीनयान में होता था। जब कनिष्क काल में चतुर्थ बौद्ध संगत होती है, तब महायान शाखा का जन्म होता है। और महायान शाखा में बुद्ध जी के मूर्त रूप की कल्पना की गई, बुद्ध जी के मूर्त रूप की कल्पना की गई। बुद्ध कैसे होंगे, तो वहां पर यूनान से संबंधित जो अपोलो देवता रहते हैं, उनकी मुखाकृत ली गई बुद्ध जी को निर्मित करने के लिए। तो ये चीजें रहेंगी गांधार शैली में। इसलिए ये शैली जो रहती है इंडिया प्लस ग्रीक से संबंधित रहती है। ठीक, यहाँ पे भाव भारतीय रहेंगे, लेकिन बनावट जो है वो ग्रीक और रोम की रहेगी। इसीलिए इसको इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिस्टिक कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये गांधार शैली जो है, इसमें अपोलो देवता से प्रभावित या अपोलो देवता से संबंधित बुद्ध जी को निर्मित किया गया था। उनकी मुखाकृत बुद्ध जी को दी गई थी। तो अपोलो देवता से प्रभावित कला पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो गांधार शैली बताएंगे। अपोलो देवता से प्रभावित कला कौन सी रहेगी,
गांधार कला रहेगी। खोज इसकी 1870 में डॉक्टर लिथनर करेंगे और इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाले कर्टिन्स रहेंगे। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, खोज डॉक्टर लिथनर रहेंगे और विस्तृत वर्णन कर्टिन्स महोदय रहेंगे। और यहाँ जो गांधार शैली में मूर्तियों का माध्यम रहेगा तो इसमें देखेंगे शिष्ट पत्थर रहेगा या काला पत्थर भी कह सकते हैं, आमतौर पे ग्रेनाइट कम शब्द यूज करेंगे गांधार के लिए, ठीक है। कुशाणों के अंतर्गत जो गांधार शैली थी उसमें शिष्ट पत्थर कालापन लिए हुए पत्थर रहेगा, और जबकि मथुरा में देखेंगे तो लाल पत्थर है और उस पर सफेद चित्तीदार चित्तियां पड़ी हैं। तो वहां पर पूछेगा कि चित्तीदार सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, मथुरा में पूछेगा तो वहां पे सफेद चित्तियां पड़ी हैं और लाल पत्थर रहेगा, तो यहाँ पे शिष्ट पत्थर बताना है। तो ये तो गांधार कला से संबंधित चीजें थी। अब देखते हैं जो अपना आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक रहेगा तक्षशिला या गांधार कला से संबंधित बोधिसत्व का हेड रहेगा ये सिर। तो इसको बोधिसत्व हेड फ्रॉम ये तक्षशिला, क्योंकि ये तक्षशिला से प्राप्त रहता है और ये गांधार पीरियड से संबंधित है। तो चूंकि हमने पहले ही बता रखा है कि जो बुद्ध से संबंधित मूर्तियां रहेंगी वो प्रमुख हैं ही हैं, ठीक है। तो बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियां जो भ्रामक टाइप से हैं, खड़ी बैठी सारनाथ वाली या गुप्त काल वाली या मथुरा वाली, ये जो चीज़ें रहती हैं तो उनको हमने एक पीछे वीडियो में बता रखा है, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो उसमें गलती नहीं होगी। तो वो एक बार वीडियो अगर नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब उसी में जो बताया गया था कि गांधार से हेडा बुद्धा प्राप्त हैं, उनके बारे में आज यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये इमेज रहेगी, नाम इनका जो रहेगा वो बोधिसत्व शीर्ष रहेगा, हेडा बुद्धा रहेगा। तक्षशिला पाकिस्तान से ये प्राप्त रहेगा, गांधार शैली के अंतर्गत आएगा। कुषाण काल के या राजवंश, काल या वंश पूछे तो कुषाण राजवंश या कुषाण वंश या कुषाण काल, और माध्यम इसका क्या रहेगा तो पत्थर रहेगा या शिला रहेगा, अगर नहीं है तो शिष्ट पत्थर वगैरह बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसका आकार क्या रहेगा। तो ये जो शीर्ष रहेगा 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर में रहेगा और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह शिल्प संग्रहित है। नोट करके देखेंगे एक पॉइंट इसके बारे में लिखा है कि इस शिल्प में भारतीय ग्रीको रोमन मतलब हेलेनिस्टिक कला तत्वों का बेहतर समावेश देखने को मिलता है। तो ये पूरी गांधार कला की विशेषता है, ठीक है। तो विशेषकर अगर हेडा बुद्धा में पूछा जाता है, क्योंकि जो मूर्तिकला अगर मथुरा में पूछी गई तब वहाँ पर ये विशेषताएं नहीं काम करेंगी, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यतया कुषाणों के अंतर्गत गांधार शैली जो है वो इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिस्टिक या ग्रीको रोमन या ग्रीको बौद्धिस्ट उस टाइप से उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस शिल्प में ये चूंकि ये प्राप्त है गांधार शैली से, तो मथुरा वाले में ये समावेश नहीं देखने को मिलेगा, वो पूर्णतः भारतीय शैली रहेगी वहाँ पे। तो इस शिल्प में भारतीय ग्रीको रोमन या भारतीय ग्रीको हेलेनिस्टिक कला तत्वों का बेहतर समावेश देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी इस ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो जो था ये छोटा सा ही था, और एक नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि गांधार शैली का विषय जो है वो भारतीय है, भारतीय में बौद्ध या बौद्ध भगवान से संबंधित जातक कथा है। तो यह गांधार शैली का विषय रहेगा। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम विषय क्या रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा ये छोटा सा ही था और ये यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।